बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मौजज़े वाक़े मेराज के बारे में तफसील से बताएंगे। जब ख़ानदान बनी हाशिम शेब अबी तालिब से निकलकर अपने मोहल्ले में वापस आया तो उसके फ़ौरन बाद 2 सदमे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए। पहले हज़रत अबू तालिब और फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इस दुनिया से रुखसत होना। एक ही साल में 2 मोहसिनीन इस्लाम का दुनिया से चले जाना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतहाई गम का बाइस था। इसीलिए आपने इस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल करार दिया। इसी दौरान तारीख़ इस्लाम का एक अहम तरीन वाक़या पेश आया जिसे वाक़या मेराज कहते हैं। अरबी में इसे वाक़े इसरा भी कहा जाता है। इसरा के मानी है ले जाना, उरूज के मानी है ऊपर जाना और मेराज के मानी है वो वसीला जिसके ज़रिए से इंसान बुलंदी पर जाता है। इसी लिहाज से सीढ़ी को भी मेराज कहा जाता है। इससे पहले कि हम इस वाक़े की तफसील में जाएं, इस पर पाए जाने वाले चंद इख्तिलाफ़ात को वाज़ेह करते चलें। एक इख्तिलाफ तो ये है कि क्या वाक़या इसरा और वाक़या मेराज एक ही मरतबा पेश आया या ये 2 अलग अलग वाक़यात हैं। कुछ उलमा कहते हैं कि एक दफ़ा ये वाक़या पेश आया था कि पैगंबर इस्लाम को मक्का से बैतुल मक़दस ले जाया गया, ये वाक़या अलग है, और एक मरतबा पैगंबर इस्लाम को मक्का से आसमानों पर ले जाया गया, वो वाक़या अलग है। लेकिन ज़्यादातर उलमा का ख्याल है कि नहीं, एक ही रात में ये दोनों वाक़यात पेश आए। क़ससुल अंबिया में ये दर्ज है कि जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए और वहां पर ये मेराज के वाक़े की बात हुई तो एक यहूदी के कान तक ये बात पहुंची। उसने मजाक उड़ाया कि मुसलमान भी कितने बेवकूफ़ हैं, ऐसे आदमी को अपना पैगंबर मानते हैं जो खिलाफ अक्ल बात कर रहा है कि रात अभी बिस्तर गर्म था और मैं 7 आसमानों को देख कर आ गया। ये बात पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान तक भी पहुंची, लेकिन पैगंबर इस्लाम खामोश रहे। अगले ही दिन वो यहूदी मदीने के बाहर जो बागात, चश्मे और झीलें हैं वहां जाता है और एक बड़ी मछली को पकड़ कर लाता है। लाकर अपनी बीवी को दी। मछली उस वक्त तक अभी तड़प रही थी। उसने बीवी से कहा कि जल्दी जल्दी मछली साफ करके पकाओ, मैं अभी नहाकर वापस आता हूँ। ये कहकर चला और उसने झील में गौता लगाया। जब झील से गौता लगाकर निकला तो ये देखकर हैरान हो गया कि ना मदीना है, ना वो झील है और ना वो इलाका है। एक दरिया तो नजर आ रहा है मगर बिल्कुल अजनबी कोई मकाम है। और हैरत की बात यह कि मैं मर्द भी नहीं हूँ बल्कि औरत बन चुका हूँ, सिर्फ झील में गौता लगाकर निकलने के बाद। अभी इसी हैरत में है कि एक आदमी आता है और कहता है कि चलो मेरे साथ। हैरान होकर पूछता है तुम कौन हो? तो वो उससे ज्यादा हैरान हुआ कि तुम मेरी बीवी हो, इतनी जल्दी अपने शौहर को भूल गई। ये कहकर जबरदस्ती पकड़कर ले चला। वो पकड़कर ले गया और 7 साल ये उसके साथ रहा। इस अरसे में उसके यहाँ 4 बच्चे भी पैदा हुए। 7 साल के बाद एक मरतबा फिर उसी इलाके में फिर आया नहाने के लिए। गौता लगाकर अब जो निकला तो क्या देखता है कि वही शहर मदीना है, वही उसकी झील है और झील के किनारे मेरे ही कपड़े पड़े हैं। हैरत के आलम में है कि 7 साल पहले मैं यहाँ से गया था, कपड़े अब तक बोसीदा भी नहीं हुए हैं। उसके आसपास के इलाके में कोई तब्दीली भी नहीं आई। इस हैरत के आलम में कपड़े पहनकर चला। वो सारा रास्ता भी वही है। घर में दाखिल हुआ तो हैरान होकर देखा कि बीवी नाराज हो रही है और कह रही कि मेरे सुपुर्द मछली कर गए थे कि मैं इसे तैयार करूं और तुम खुद कहाँ रह गए थे। और हैरत की बात है कि मछली अब तक तड़प रही है। वो जो मछली का तड़पना था वो भी तक खत्म नहीं हुआ था। इतनी देर में मैं नहाकर भी आ गया और ये 7 साल गुजर गए। तो वाक़या मेराज की ऐसी दलीलें भी परवरदिगार ने पेश की। इन इख्तिलाफात के अलावा जो हमने बयान किए 3 इख्तिलाफात और भी हैं। पहला इख्तिलाफ ये कि ये वाक़या कब और किस तारीख को पेश आया। ज़्यादा मोतबर है 27 या 22 रजब, ऐलान रिसालत के 10 साल बाद, मगर इसमें और बहुत सारी रिवायात हैं। 17 रमज़ान की भी रिवायत है, शव्वाल की रिवायत भी है, 21 रमज़ान की रिवायत भी है, रबीउल अव्वल की रिवायत भी है और रजब के शुरू की रिवायत भी है। किस साल ये वाक़या पेश आया इसमें भी बहुत इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा कहते हैं कि ये वाक़या हिजरत के बाद पेश आया, बाज़ कहते हैं कि हिजरत से पहले पेश आया। फिर ये कि ये वाक़या शुरू कहाँ से हुआ, इसमें भी 5 रिवायात हैं। एक रिवायत में है कि ये वाक़या खाने काबा से शुरू हुआ। दूसरी रिवायत है कि जनाब उम्मे हानी के मकान से शुरू हुआ। तीसरी रिवायत है कि यह वाक़या जनाब खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर से शुरू हुआ। चौथी रिवायत यह है कि शेब अबी तालिब से शुरू हुआ। 5वीं रिवायत है कि मक्का की पहाड़ियों से शुरू हुआ। अलबत्ता ज्यादा मोतबर रिवायत यह है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हजरत उम्मे हानी के मकान में आराम फरमा रहे थे। हजरत उम्मे हानी हजरत अली करबला वजह की बड़ी बहन और हजरत अबू तालिब की बेटी हैं। चुनांचे 27 रजब सन 10 बैसत नबवी की शब थी। आधी रात का वक्त है और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचाजाद बहन उम्मे हानी के घर में आराम फरमा रहे हैं। एक रिवायत के मुताबिक पैगंबर इस्लाम तन्हा नहीं है। पैगंबर इस्लाम के एक तरफ हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक तरफ जनाब जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक तरफ हजरत अली करमल्लाह वजह हैं। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि मैंने महसूस किया कि किसी ने आकर मेरे पाँव को आहिस्ता से हिलाया। मेरी आंख खुली तो मैंने मंजर देखा कि जिब्रील अमीन खड़े हैं और जिब्रील अमीन के साथ एक और फरिश्ता है। वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सवाल करता है कि वो कौन है। पैगंबर इस्लाम की दाएं तरफ वो कौन है, पैगंबर इस्लाम की बाएं तरफ और वो कौन है, पैगंबर इस्लाम के पाँव की तरफ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक तरफ पैगंबर इस्लाम के पाँव को हिलाकर पैगंबर इस्लाम को बेदार फरमा रहे हैं और दूसरी तरफ उस फरिश्ते को बता रहे हैं। पैगंबर इस्लाम इतनी देर में बेदार हो चुके हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पैगंबर इस्लाम को बेदार किया। पैगंबर इस्लाम ने सवाल किया कि जिब्रील कैसे आना हुआ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल, परवरदिगार आलम ने एक अमानत देकर मेरे इस साथी फरिश्ते को भेजा है। वो फरिश्ता पहली मर्तबा खिदमत रसूल में हाजिर हुआ है। सलाम करके कहता है कि अल्लाह के रसूल, परवरदिगार आलम ने आपके सामने 2 पेशकश रखी हैं, जिसे चाहें कबूल कर लें। पहली पेशकश ये थी कि वो चाबियों का एक गुच्छा पैगंबर इस्लाम को पेश करता है कि दुनिया में जितने भी खजाने हैं ये सब की चाबियां हैं, आप इसे ले लीजिए और सारी दुनिया के बड़े हाकिम बन जाइए। पैगंबर इस्लाम ने कहा और दूसरी पेशकश कहा कि या फिर इसे छोड़कर आप अल्लाह के एक आम से बंदे बन जाएं। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि मैं इसको कबूल करता हूं कि अपने परवरदिगार का बंदा बनूं, चाहे कितना ही पस्तर, मगर वो बादशाहत मुझे कबूल नहीं कि जो बंदगी से दूर करने वाली हो। तभी कलमे में अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू पहले आता है, फिर रसूल आता है। पैगंबर इस्लाम ने दुनिया के खजानों को ठोकर मार दी और अल्लाह की बंदगी को कबूल किया। जिस वक्त पैगंबर इस्लाम ने ये इरशाद फरमाया, वो फरिश्ता तो चला गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मुझे एक और हुक्म दिया है। जैसे जिब्रील ने ये कहा, मीकाईल अलैहिस्सलाम एक जानवर को लेकर आते हैं जिसका नाम बुर्राक बताया जाता है। बुर्राक यानी बिजली की मानिंद, ये उसका लफ्जी तर्जुमा है। दोनों फरिश्ते इस अंदाज में उसे लेकर आते हैं कि मीकाईल अलैहिस्सलाम ने उसकी लगाम को पकड़ा हुआ है और इसराफील अलैहिस्सलाम उसके रकाब को थामे हुए हैं। उस जानवर को लाकर पैगंबर इस्लाम के सामने खड़ा किया गया। इसकी तफसील रिवायत में मिलती है कि ये एक ऐसा जानवर था जो गधे से थोड़ा सा बड़ा और खच्चर से थोड़ा छोटा था। नूर की बनी हुई उसकी लगाम थी और नूर की बनी हुई जैन उस पर रखी हुई थी। उस जानवर का पसीना कतरों की शक्ल में नहीं टपकता, मोतियों की शक्ल में टपकता है। उसका एक कदम यहां तो दूसरा वहां पड़ता है जहां तक नजर की हद जाती है। बुर्राक को लाकर पैगंबर इस्लाम के सामने खड़ा किया गया और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, परवरदिगार ने ये इरशाद फरमाया है कि अगर आप अबदियत को कबूल कर लें तो ये सवारी हाजिर है, आपको आसमानों पर तशरीफ ले जाना है। आगे बढ़ते हैं, बुर्राक के करीब पहुंचते हैं। बुर्राक इंतहाई खामोशी के साथ खड़ा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार होने में सहारा दे रहे हैं, मगर जब ये देखा कि बुर्राक बिल्कुल खामोश खड़ा है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस बुर्राक के चेहरे पर एक हाथ मारा और कहा कि तुझे क्या हो गया है, इतना खामोश क्यों खड़ा है? क्या तुझे नहीं पता कि कायनात की अफजल तरीन शख्सियत आज तुम पर सवारी कर रही है? उलमा ने कहा कि बुर्राक पर इससे पहले भी तकरीबन हर नबी सवार हो चुका था। इस एतबार से बड़ी खामोशी और बड़े इत्मीनान के साथ खड़ा था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त तंबीह की तो बुर्राक एक मर्तबा चौंकता है और पैगंबर इस्लाम का इस्तकबाल करता है। पैगंबर इस्लाम बुर्राक पर सवार होते हैं और बुर्राक चलने लगता है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि जब मैं मक्का की 2 घाटियों से गुजरा तो पहली घाटी के नजदीक मैंने देखा कि एक ऐसा शख्स खड़ा है जिसके बाल उसके हाथों तक पहुंचे हुए हैं। उसने मुझे देखा और कहा, अस्सलामु अलैकुम या अव्वल, वस्सलामु अलैका या आखिर, वस्सलामु अलैका या हाशिर। मैंने जवाब दिया कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसने ये कहा और बुर्राक इतनी देर में आगे बढ़ गया। दूसरी घाटी के नजदीक जब बुर्राक पहुंचा तो वहां मैंने देखा कि एक और शख्स खड़ा है। उसके सर के सारे बाल सफेद हो चुके हैं और वो भी इसी तरह से मुझे सलाम करता है। मैं भी उसी तरह जवाब देता हूँ। बुर्राक इतनी देर में दूसरी घाटी से आगे बढ़ चुका था। बुर्राक थोड़ा आगे गया तो
तो दाएं तरफ किसी ने मुझे पुकारा, मगर वो पैगंबर जो हर एक की आवाज़ सुनकर मुतवज्जा हो कि कौन पुकार रहा है, बुर्राक आगे बढ़ता चला जा रहा है। एक मर्तबा बाएं तरफ से किसी ने मुझे पुकारा, लेकिन पैगंबर कहते हैं कि उस आवाज़ की तरफ तवज्जो देने का मेरा दिल ही ना चाहा। मैंने उसको नज़रअंदाज कर दिया। बुर्राक और आगे बढ़ा। एक इंतहाई खूबसूरत औरत 16 सिंगार किए हुए पैगंबर इस्लाम के रास्ते में आती है और पैगंबर इस्लाम को अपनी जानिब मुतवज्जे करती है। पैगंबर इस्लाम कहते हैं कि मैंने इसको भी नज़रअंदाज कर दिया और आगे बढ़ा। एक मर्तबा मेरे कान में ऐसे पत्थर के गिरने की आवाज़ आई जिसने दिल को दहला दिया। उसके बाद बुर्राक चलता रहा। मैंने झुककर देखा तो क्या देखा, एक इंतहाई सरसब्ज इलाका चला जा रहा है। खजूरों के बाग ही बाग है। जिब्रील अमीन ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये तैबा की सरजमीन है, ये वो मकाम है जहां हिजरत करके आपको पहुंचना है। पैगंबर इस्लाम ने कहा, फिर तो मैं यहाँ उतर कर 2 रकात नमाज अदा करूंगा। बुर्राक को रुकवाया गया। पैगंबर इस्लाम ने उस सरजमीन पर 2 रकात नमाज अदा की जो बाद में मदीना तैयबा कहलाई। नमाज अदा करने के बाद पैगंबर इस्लाम आगे बढ़े। अब जो पैगंबर इस्लाम आगे जा रहे हैं तो एक मस्जिद रास्ते में आई। जिब्रील अमीन ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, इस मस्जिद को देख लीजिए। पैगंबर इस्लाम ने पूछा, ये कौन सी मस्जिद है? कहा कि ये आपके जद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मस्जिद है और ये पैगंबरों का मुसल्ला भी कहलाती है, इसलिए कि कसरत से पैगंबरों ने यहाँ नमाज पढ़ी है। ये मस्जिद कूफा है। पैगंबर ने कहा कि बुर्राक रुको। बुर्राक रोका गया। मस्जिद कूफा में उतरकर पैगंबर इस्लाम ने 2 रकात नमाज अदा की। बुर्राक रवाना हुआ और तीसरा मकाम आया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, इसे पहचानिए। ज़्यादातर उलमा ने लिखा है कि जिब्रील अमीन ने कहा कि ये तूर सीना है, वो पहाड़ के जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम किया करते थे। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि रुको, मैं यहाँ भी नमाज पढ़ूंगा, और वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ी। बुर्राक आगे बढ़ा तो एक ऐसा वाक़या पेश आया जब पैगंबर इस्लाम मिस्र के इलाके से आगे बढ़ रहे हैं और बैतुल मक़दस की तरफ जा रहे हैं तो एक तिजारती काफिला जो वहां से गुजर रहा था, उसके ऊंट बुर्राक के उड़ने की वजह से घबरा गए। एक ऊंट ने तो अपनी कमर पर लदे हुए सारे सामान तिजारत को फेंक कर तोड़ दिया। ये सारे के सारा काफिला कुरैश मक्का का था और ये ऊंट जिसने सामान तिजारत को गिरा कर तोड़ा, ये अबू सुफियान का था। इस वाक़े के फौरन बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के रसूल, इस मकाम को भी पहचानिए। ये बैतुल लहम है, वो जगह के जहाँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि रुको। यहाँ पर बुर्राक रुक गया। पैगंबर इस्लाम उतरकर नमाज पढ़ रहे हैं, यानी मदीना, कूफा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के शहर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मकाम पर नमाज पढ़ते हुए आखिर में पैगंबर इस्लाम बैतुल मक़दस पहुँचे। पैगंबर इस्लाम बैतुल लहम से आगे बढ़कर बैतुल मक़दस पहुँचते हैं और ऐन उस मकाम पर जाकर रुके जहाँ वो मस्जिद है जिसमें तमाम अंबिया ने नमाज अदा की हैं। बुर्राक को एक पत्थर से बांधा गया। पैगंबर इस्लाम बैतुल मक़दस में दाखिल हुए। जब पैगंबर इस्लाम बैतुल मक़दस में दाखिल हुए तो सारी मस्जिद नमाजियों से भरी हुई है। और ये कौन से नमाजी हैं? तमाम अंबिया और मुरसलीन आज पैगंबर इस्लाम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आए हुए हैं। जब पैगंबर इस्लाम वहां पहुंचते हैं तो सबसे अगली सफ में खड़ी हुई एक इंतहाई खूबसूरत शख्सियत ने पैगंबर इस्लाम को मुखातिब किया कि अस्सलाम वालेकुम या अव्वल वस्सलामु अलैका या आखिर वस्सलामु अलैका या हाशिर। पैगंबर इस्लाम ने भी सलाम का जवाब दिया। फिर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब अंबिया की इमामत करवाते हैं। इधर नमाज खत्म हुई, सारे अंबिया एक एक करके रुखसत हो गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसी पत्थर के नीचे से 3 प्याले निकाले। पहला प्याला बाहर आया। ये प्याला पानी का प्याला था, मगर पैगंबर ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं इसको नहीं पीऊंगा। जिब्रील ने दोबारा हाथ डाला। चट्टान के नीचे से दूसरा प्याला आया जिसमें शराब थी। पैगंबर इस्लाम ने देखा, कहा कि इसको भी नहीं पीना। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर जो हाथ डाला तो तीसरा प्याला दूध का निकला और पैगंबर इस्लाम ने इसको कबूल किया और उस दूध को नोश फरमाया। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अब हमें आसमानों की जानिब चलना है। जिब्रील अलैहिस्सलाम और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साथ आगे बढ़ते हैं। पहले आसमान के दरवाजे पर उस सवारी को रोका गया। फरिश्ते बड़ी शिद्दत से मुंतजिर थे। जब पता चला कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो बेचैनी और बेताबी से पहले आसमान का दरवाजा खोला गया। पहले आसमान पर पैगंबर इस्लाम की मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई, जो दाएं तरफ देखकर हंसते थे और बाएं तरफ देखकर रोते थे। जिब्रील ने बताया कि
حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی تمام اولاد پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کے اعمال اور تصویروں کو پیش کیا ہے جو نیک اعمال کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنی اولاد کے نیک اعمال کو دیکھتے ہیں تو دل خوشی محسوس کرتا ہے اور چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف دنیا کے جتنے گناہ گار انسان ہیں ان کی تصویروں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام رونے لگتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ اب جو آگے بڑھے تو ایک اور منظر دیکھا۔ پہلے آسمان کے آخری حصے میں ایک فرشتہ بیٹھا ہے جو انتہائی خوفناک شکل و صورت کا ہے۔ اس کے کئی سو ہاتھ ہیں۔ اس کے سامنے ایک نور کی تختی رکھی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ بڑی تیزی سے حرکت کر رہے ہیں۔ وہ نور کی تختی کو دیکھتا جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے اور بعض اوقات وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی پیغمبر اس فرشتے کے قریب پہنچے وہ ایک دم سے کھڑا ہو کر پیغمبر اسلام کا استقبال کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول، یہ ملک الموت ہے جو اس مقام پر بیٹھ کر دنیا والوں کی روحوں کو قبض کر رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ یہ نور کی تختی کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول، جس کی روح مجھے قبض کرنا ہوتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ نور کی اس تختی پر اس کا نام آ جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ اے ملک الموت، یہ روحوں کو قبض کر رہا ہے، کبھی تو مسکراتا ہے، کبھی تیرے چہرے پر غمگینی کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اے ملک الموت، ایک بات تو بتا، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کی روح قبض کرتے وقت تجھے رونا آ گیا ہو؟ ملک الموت کہتا ہے کہ ہاں اللہ کے رسول، ایک دن میں اسی آسمان پر بیٹھا تھا کہ حکم پروردگار آیا کہ ملک الموت تیزی سے جا، فلاں سمندر میں ایک جہاز جا رہا ہے، اسے غرق کر دے۔ میں تیزی سے گیا، اپنا پر مار کر جہاز کے 2 ٹکڑے کیے، سارے مسافر ڈوبنے لگے، ایک عورت اپنے پورے خاندان کے ساتھ سب غرق ہو گئے، مگر حکم پروردگار ہوا کہ ملک الموت اس عورت کو ہاتھ نہ لگانا۔ سارا جہاز ڈوب گیا، سارے مسافر ڈوب گئے، ایک اکیلی عورت کے جس کو تیرنا بھی نہیں آتا تھا، وہ کیسے بچے گی؟ اس کو لکڑی کا تختہ مل گیا، اس پر تیرتی ہوئی چلی گئی۔ یہ عورت حاملہ تھی۔ ملک الموت کہتا ہے کہ میں واپس آ گیا۔ یہاں پر چند ہی دن گزرے ہوں گے کہ حکم آیا کہ تیزی کے ساتھ جاؤ اور اب اسی عورت کی روح قبض کر لو۔ میں جو تیزی کے ساتھ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس عورت کے ہاں ابھی ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس کا 1 یا 2 منٹ کا بچہ ماں کے پہلو میں ہے، اور اس وقت میں نے اس کی ماں کی روح کو قبض کیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور بہت سے لوگوں کی روح میں نے قبض کی۔ ان کا خاندان بے سہارا ہو جاتا ہے، مگر یہ بچہ جس کا باپ مارا گیا، صرف ماں بچی تھی، وہ بھی مر رہی ہے۔ اتنے بڑے سمندر میں اکیلا 1 منٹ کا بچہ لکڑی کے تختے پر سوار ہے، اب اس پر کیا گزرے گی؟ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ، وہ جو تعجب کی بات ہے وہ اس وقت مجھے ہوئی جب مجھے حکم ملا کہ اے ملک الموت تیزی کے ساتھ جاؤ، اس سے پہلے کہ گھوڑے کے پیچھے کی 2 ٹانگیں آگے بڑھ جائیں، تجھے روح قبض کرنا ہے۔ کس کی؟ شداد کی۔ ادھر ملک الموت کی آواز ختم ہوئی، ادھر پروردگار عالم کی آواز آئی کہ اے میرے حبیب، ملک الموت کی گفتگو کا ایک حصہ مجھ سے بھی سن لو۔ وہ بچہ جس کو دیکھ کر ملک الموت کی آنکھوں میں آنسو آئے، میں نے سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ تیزی سے اس تختے کو بہا کر لے جاؤ۔ آخری لہر کو میں نے حکم دیا، اس نے تیزی سے تختے کو پھینکا، بچہ تختے سے اچھل کر ساحل سمندر پر گرا، مگر نرم ریت تھی۔ کہاں گرا؟ جہاں ایک درخت تھا، سائے میں جا کر گرا۔ ایک ہرنی کے دل میں نے محبت پیدا کر دی، وہ صبح و شام بچے کو دودھ پلا جاتی تھی۔ 2 سال بعد ایک شاہی قافلہ جا رہا تھا، یہ راستہ بھول گئے، بھٹک کر یہاں آئے تو دیکھا ایک انسانی بچہ پڑا ہوا ہے، اسے اٹھا کر شہر میں داخل ہوئے۔ بادشاہ نے انتہائی غصے کے عالم میں انہیں بلایا، جاتے جاتے کہا کہ ہمارا قصور نہیں ہے، ہم راستہ بھول گئے تھے اور یہ بچہ ہمیں ملا۔ بادشاہ نے کہا کہ دکھاؤ کون بچہ ہے۔ بچہ دیکھا، بادشاہ بے اولاد تھا، میں نے بادشاہ کے دل میں محبت پیدا کر دی اس بچے کی۔ اس نے کہا کہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے، اور جب بادشاہ بوڑھا اور یہ بچہ جوان ہوا تو بادشاہ نے اپنی زندگی میں اپنا تخت اس کے حوالے کر دیا۔ اے میرے حبیب، اس کے باپ نے ساری زندگی حکومت کی اس چھوٹے سے ملک پر، جب اس کے ہاتھ میں حکومت آئی تو میں نے اسے برکت دینا شروع کی، اور اتنا اس کی حکومت کو بڑھایا کہ ایک دن وہ آیا کہ ساری دنیا پر اس کی حکومت قائم ہو گئی۔ مگر اے میرے حبیب، جیسے ہی ساری دنیا پر حکومت قائم ہوئی، یہ میرے مقابلے میں اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا۔ ایسے میں نے اتنا عطا کیا کہ ملک الموت جس کی بے بسی کو دیکھ کر رویا،
اسے میرے ساری دنیا کا حاکم بنایا۔ صرف 4 آدمی ایسے گزرے ہیں جنہیں پوری دنیا کی حکومت ملی، جن میں سے 2 مومن ہیں، پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام اور جناب ذوالقرنین، اور 2 کافر ہیں، نمرود اور شداد۔ پھر پیغمبر اسلام آگے بڑھے، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، میں نے تمہارا نام اپنے نام سے نکالا ہے، میں حمید ہوں، تمہارا نام محمد اور احمد رکھا۔ اے ابو القاسم، تم میری رحمت تقسیم کرنے والے ہو۔ پیغمبر اسلام واپس تشریف لائے۔ ساری رات کا سفر اتنی تیزی سے مکمل ہوا کہ بستر کی گرمی ابھی باقی تھی۔ صبح جب پیغمبر اسلام نے یہ واقعہ سنایا تو ابو جہل نے مذاق اڑایا۔ لوگوں نے بیت المقدس کے بارے میں سوالات کیے، پیغمبر اسلام نے سب کا جواب دیا۔ پھر 2 نشانیاں دی کہ ایک قافلہ آ رہا ہے جس کا پانی کا مٹکا گر گیا تھا اور ابو سفیان کا سرخ اونٹ آگے آگے ہے۔ دونوں سچ ثابت ہوئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرے جد 1 دن میں سفر کر کے آئے تو لوگوں نے مذاق اڑایا، جب 8 دن میں سفر کیا تو بھی مذاق اڑایا۔ دنیا تو مذاق ہی اڑاتی ہے، ہمیں اپنے دین پر قائم رہنا ہے۔ یہ تھا واقعہ معراج کا خلاصہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتوں سے فیض یاب فرمائے، آمین۔